हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। काबीना, छोटी बड़ी गाड़ियां बंद, रिटायर्ड अफसरान की मराद ख़त्म, अरकाने पार्लियामेंट की तनख्वाहें कम होंगी, टैक्स दायनदगान का पैसा सरकारी अखराजात से बचाने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कफ़ायत शारी कमेटी की जानिब से पेश करदा जामे तजवीज़ पर इतफाक़ करते हुए कमेटी से कहा है कि तमाम स्टेक होल्डर के साथ मिलकर इन तजवीज़ के ऊपर जो है अमल किया जाए और इन तमाम स्टेक होल्डर्स में जो है मुल्क के उन तमाम सतूनों के बड़े बड़े लोग भी आते हैं जो बाद रिटायरमेंट भी जो है इन तमाम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो है यहाँ पर इंजॉय करते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी जो है इन अफसरान को जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिलती हैं, नौकर चाकर मिलते हैं, 5-5 लाख रुपए जो है इन अफसरान की जो है यहाँ पर पेंशन होती है। वाज़ेह रहे कि हमारा मुल्क एक गरीब मुल्क है, कर्ज़ों में हम यहाँ पर डूबे हुए हैं, मुल्क की मईशत का वैसे ही यहाँ पर भट्टा यहाँ पर बैठा हुआ है। अगर ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगर यहाँ पर ये फैसला करवाने में अगर यहाँ पर कामयाब हो जाए तो यकीनन पाकिस्तान की तारीख़ में उनका ये फ़ैसला हमेशा यहाँ पर जो है सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। इस फैसले के ऊपर, इस कफ़ायत शारी कमेटी के ऊपर जो है एहलियाने लाहौर की क्या राय है, क्या सोच है और वो क्या कहते हैं, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ साइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ जो है ये जो कफ़ायत शारी कमेटी की जानिब से अभी ये जो यहाँ पर जो तजवीज़ यहाँ पर दी गई हैं, डेफिनेटली इसको यहाँ पर जो है सराहे जाने की यहाँ पर ज़रूरत है। अगर ये जो है तजवीज़ जो है अगर यहाँ पर अप्रूव हो जाए तो यहाँ पर क्या ही कहने हैं। अवाम से ज़रा यहाँ पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। एक कमेटी यहाँ पर बनाई गई है, उससे यहाँ पर कुछ सजेशंस दी हैं। वो सजेशंस यहाँ पर ये हैं कि बाद रिटायरमेंट जो है ये जो बड़े बड़े जो लोग जो बड़े बड़े जो लोग जो यहाँ पे जो रिटायर होते हैं उनसे जो है मराद उनकी कम की जाए। उनको जो सरकारी प्लॉट जो मिलते हैं उनको एक प्लॉट दिया जाए, उनकी पेंशन कम की जाए, उनको छोटी गाड़ियाँ दी जाए। आपको क्या लगता है कि ये एक अच्छा फैसला हो सकता है हुकूमत का? उससे कितनी मदद मिलेगी हुकूमत को अपने अखराजात कम करने में? बहुत अच्छा ये फैसला इन्होंने किया, बहुत फ़ायदा होगा इससे। अगर ये हुकूमत दे तो इंशाल्लाह जिनके बिगड़े काम है वो भी बन जाए। अच्छा, ये बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। हाँ जी। काम तो महीना हो गया, काम नहीं लगता, कारोबार नहीं है, मेरा भाई है। अच्छा, तो मैं इसकी बहन हूँ। अच्छा, मेरी 4 बेटियाँ, एक बेटा मेरा। चाचा जी आप ये बताइएगा, आपको क्या लगता है? देखिए हमारे यहाँ जब भी कोई सरकारी को अफसर होता है, जब भी वो रिटायर होता है उसको बाद में पेंशन मिलती है। वो अगर किसी बड़े महकमे से अगर से कोई रिटायर हुआ हो उसको बाद में गाड़ियाँ भी मिलती हैं, नौकर चाकर भी मिलते हैं, प्लॉट भी मिलते हैं। आपको ये लगता है कि कफ़ायत शारी करनी चाहिए? हुकूमत का ये फैसला अच्छा है? हुकूमत का फैसला तो अच्छा है, किसी को कुछ मिले तो फिर है ना, कुछ भी नहीं मिलता। हूँ मैं बेवा, मेरा मतलब कोई नहीं कमाना लगा, मैं अकेली रहती हूँ, ये करती हूँ कमीज़ों को काम, तो कोई नहीं किसी के साथ कोई मतलब करता। मैं किराए से रहनी है। क्या भाई की शादी की लैदा रहा है, एक बेटा मेरा वो भी लैदा रहा है। तो मैं अपना बस करनी है। अज तक कभी किसी ने 1 रुपया नहीं दिता कि कोई बेवा है ये या नहीं है मियाँ कोई ये कमान वाला है, तो उन्होंने एहसास करना चाहिए। तो कुछ भी नहीं, सारी जिंदगी ऐसा ही लंघ गई है। अल्लाह ताला आपको आगे मज़ीद आसानी दे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हमारे यहाँ ना जब रिश्ते तय किए जाते हैं, हाँ जी, चाहे ग्रेड 1 का कोई अफसर हो, चाहे कोई ग्रेड 17 का कोई सरकारी अफसर हो, चाहे जैसे भी उसके अल्लाह माफ़ करे, चाहे वो जैसा भी हो, हमारे यहाँ रिश्ते इस बुनियाद के ऊपर होते हैं जी लड़का क्या करता है, लड़का सरकारी मुलाजिम है जी। ऐसे रिश्ते तय होते हैं हमारे यहाँ के नहीं होते? आप बताएं। नहीं ऐसे तो नहीं होने चाहिए, इंसानियत नहीं, आप बताएं ऐसे रिश्ते तय होते हैं कि नहीं होते? ऐसे ही होते हैं, ऐसे करते हैं कि मकसद ऐसे रिश्ते हो, अमीर हो, उसका घर अपना हो, हर चीज। और अगर सरकारी मुलाजिम हो तो बल्ले बल्ले। नहीं तो नहीं करते रिश्ते, नहीं करते। तो मेरी तो 4 बेटियां, मैं तो कहता हूँ मुझे कोई भी मेहनती मिल जाए तो मैं उसकी कर दूँ शादी। मैं रिक्शा चलाता हूँ, इतना परेशान हूँ, मुझे तो घी आटा नहीं पूरा होता, किराए का मकान है, यही परेशानी। सरकारी मुलाजिम जब रिटायर जब होता है, हाँ जी, या चले सरकारी मुलाजिम जब तक रिटायर नहीं भी होता है, कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई सेक्रेटरी हो, चाहे वो जिस मर्जी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, उसके पास मराद बड़ी होती हैं, उसको पेट्रोल मिलता है, उसको मेडिकल मिलता है, उसको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिलती हैं,
उसको बड़े बड़े महल नुमा घर मिलते हैं, उसको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिलती हैं। अब हुकूमत ने ये फैसला यहाँ पर ये किया है, कफ़ायत शारी कमेटी यहाँ पर है, उससे यहाँ पर ये फैसला किया जनाब अब ये नहीं होगा। नहीं ऐसे ही चलता ही ऐसे उनको दिया जाता है सारे पेट्रोल में। अभी तो ये सजेशन है, अभी तो उन्होंने अब वो सोच रहे हैं, अब ये नहीं करना पड़ेगा क्योंकि देखिए जी अब हम ये मुतहम्मिल नहीं है ये नहीं, अगर ऐसा ना हो तो फिर अच्छा है, मुल्क संवर जाएगा, मुल्क सुकून में आएगा। अगर ऐसा होगा तो ये भी सारा आपकी मीडिया की वजह से जो दिखाते हैं तो सब अच्छा करते हैं। लेकिन आपको लगता है आपको ये लगता है कि अगर ऐसा हो जाए तो ये बड़ा अच्छा फैसला होगा शहबाज शरीफ साहब का? मैं कहता हूँ मुल्क में सुकून हो जाएगा, अच्छा होगा। फिर महंगाई की तरफ भी उनको गौर करना चाहिए। अगर ये पूरा हो जाएगा महंगाई की तरफ उनको करना चाहिए तो हम सब मिल के ये करेंगे आपके तामुल के साथ। इससे जो है हुकूमत के अखराजात कम होंगे। वो तो कहते हैं हमारे काम होंगे, हमें सुकून होगा बाद में। हुकूमत हमारे में से ही निकालती है बाद में। ये चीज़ है, हम कमाते हैं, टैक्स देते हैं तो हमारे से ही निकलता भी। हमारी ये मजबूरियाँ इतनी है, तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, गरीब को देते। किराए पे रहता हूँ, किराए का मकान है, बिल इतने भेज देते हैं। अब गैस का बिल इतना आ गया इनका, तो गैस आती नहीं है। ऐसा ही है। अब आप देखें ना, एक कोई सरकारी अफसर हो या कोई भी बंदा हो, मैं उस दिन बल्कि मैंने आज से कोई 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले भी मैंने प्रोग्राम किया था, मैंने उसमें बताया था एक जो MPA है पंजाब का, उसकी बेसिक तनख्वाह ही तकरीबन कोई 76,000 रुपये है। उसको कोई ट्रेवल अलाउंस जो है 3 लाख रुपए मिलता है। उसको रोजाना के आने जाने का जो उसको जो पेट्रोल है या उसका जो अलाउंस है वो रोज का 3,000 रुपए है। उससे कहीं आना जाना हो उसको अलग पैसे मिलते हैं। तो ये बिजली गैस को उसको 15,000 रुपए अलग मिलते हैं। तो ये खत्म करना चाहिए ना, बिल्कुल खत्म करना चाहिए। ये इजाफी बोझ नहीं है अवाम के ऊपर, या हम हमारे में से निकल रहा है। यही तो मैंने कहा है कि उनको खर्चा उनको करना चाहिए। गवर्नमेंट का इससे फायदा होगा, मुल्क को भी फायदा होगा, हमें फायदा होगा गरीबों को इस चीज का। ठीक है। आप जी क्या हाल है आपका? ये देखिए जी, अखराजात तो फिर कम करने पड़ेंगे। अगर मुल्क को तरक्की पे लेकर जाना है, अगर हमें मजीद कर्जे नहीं लेने हैं तो फिर ये अखराजात तो कम करने पड़ेंगे। मैडम कर्जे लें ना लें, देखिए चिंची रक्षा 1,000 रुपया अगर मजदूरी करनी है वो घर का अखराजात किस तरह पूरा कर सकता है, ये बताएं मुझे। ये शहबाज शरीफ या कोई भी हो इसमें, ठीक है। MPA MNA वीको डाले में फिरते हैं। जब हमने 1,000 रुपया पकड़ना ना तो हमने 800 रुपये का तेल भी 1,800 रुपया थक जाते हैं रात को, इतनी थकन हो जाती है। बच्चे पालने हैं, पाव का पैकेट 160 रुपये का है, पाव घी का पैकेट 160 रुपये का है। शहबाज शरीफ को क्या पता होगा पाव का पैकेट? बात सुने ना, अब वो देखिए ना, अब वो क्या करना चाह रहे हैं। अब एक कफ़ायत शारी कमेटी का उन्होंने एक कफ़ायत शारी कमेटी उन्होंने बनाई है। उस कमेटी की अब सजेशन यहाँ पर ये है कि जितने भी जो रिटायर्ड जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो रिटायर्ड जो अफसरान हैं, उनकी मराद को कम किया जाए। और मैडम देखिए, एक रेलवे का मुलाजिम है ना, वो जब तक कब्रिस्तान में नहीं जाएगा उसकी पेंशन ही नहीं खत्म होनी। अब हम सरकारी मुलाजिम तो नहीं ना, हमने तो करके खाना है मजदूरी। पेंशन है, हर बंदा करप्शन है, वापदा करप्शन है, पुलिस में करप्शन है, हर किसी भी महकमे में चले जाए करप्शन है। गरीब आदमी क्या मीओ अस्पताल में इलाज करवा सकता है? मुझे बताएं। मेरे भाई को कैंसर था, मैंने गंगा राम वालों ने TB की दवाई खिला के मेरे भाई को कैंसर दिया हुआ है। शौकत खाना में इलाज हुआ उसका फ्री। मुझे पता है कि मैंने रात को पैम्पर भी लेना अपने भाई के लिए इसी मजदूरी में। हर चीज़ का नहीं है। गवर्नमेंट को क्या पता हो गरीब के दर्द का? गवर्नमेंट को कोई दर्द का नहीं पता। मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ पर ये क्या कह रही हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ ये कह रही हूँ कि चले दर्द हो या दर्द ना हो, चले कम से कम सोचा तो सही ना कि भाई चलो हम भी अपने अखराजात जरा कम करके देख ले। जिनकी तनख्वाहें, जिनकी पेंशन भी रिटायरमेंट के बाद 5-5 लाख रुपए है, ये बात है, वो पेंशनें कम करें। जिनको रिटायरमेंट के बाद भी 3-3 प्लॉट मिलते हैं, चले एक प्लॉट ले ले भाईजान, जान तो छोड़े, जान छोड़ें, हमारे मुल्क की जान छोड़ें। कोई भी सरकारी ऑफिसर है वो पेंशन जब तक कब्र में नहीं जाता उसके बाद उसकी बेवा बीवी को मिलता है। अगर उसकी बेटी अगर शादीशुदा नहीं है तो उसे मिलना है। ये क्या ड्रामेबाजी है? आपको लगता है कि अगर ये कर जाए शहबाज शरीफ साहब तो ये शहबाज शरीफ साहब का बड़ा नाम हो जाएगा, बड़ी बल्ले बल्ले हो जाएगी। देखिए अखराजात कम करने पड़ेंगे, हुकूमत को अपने अखराजात कम करने पड़ेंगे। ये हुकूमत कोई शहबाज शरीफ हो कोई भी हो,
जो भी आए पाकिस्तान के लिए, अगर वो ये सोचेगा तो गरीब का भला हो जाएगा। गरीब को सिर्फ इस टाइम जो सा मामला है वो रोटी का है, और कोई चक्कर नहीं है। उसे ये पता है कि घी कितना है, चीनी कितनी है, आटा कब आना है, और जो सा आटा गवर्नमेंट दे रही है वो रोटी आप खा के देखे मेरी बहन, मैंने खाई है। बस फिर फैसला आपने करना है। मैंने कर चुकी फैसला कि अपनी खानी है। अब नहीं खानी तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए ना कि गरीब का भी सोचें, सिर्फ गरीब का सोचें। हमारे मुल्क में सारी करप्शन है। किसी महकमे में बताएं मुझे कोई महकमा शफाफ है, आप फैसला करें। आप तो पढ़ी लिखी है, मैं जाहिल बन रहा हूँ। मैं कैसे फैसला करूँ? नहीं, आप एक पाकिस्तानी है, आप फैसला करें। कोई महकमा पाकिस्तान में छोटे से लेके बड़े तक, यहाँ तो जज बिकते हैं। जज अगर एक फैसला कर रहा है कि 10 बजे दुकानें बंद करनी है, पुलिस वाले पैसे लेके वो दुकानें खोल रहे हैं। लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब अगर ये फैसला कर दे किफायत शारी कमेटी ने जो तजवीज़ जो दी है, तो शहबाज शरीफ का नाम मेरे ख्याल से अमर हो जाएगा। नहीं, आप शहबाज शरीफ को ना ले, ये सारों को मिलकर करना पड़ेगा। उसमें जरदारी अंकल भी होंगे, इमरान चाचू भी होंगे, और शहबाज शरीफ अंकल भी होंगे, क्योंकि बड़े भाई तो उनके जद्दा इंग्लैंड में, उनके बेटे कह रहे हैं हम पाकिस्तानी नहीं है, हसन हुसैन नवाज। तो आप कैसे मिनट बाद शहबाज शरीफ का नाम ना ले? ये सारों को इकट्ठा होना पड़ना है एक पेज पे। हमारे नमाजी मरते हैं, कोई पूछने वाले ही नहीं है। तो दहशतगर्द आ गया, कहाँ से आ गया? चले ठीक है, पूछे ना कहाँ से आ गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बड़े जज्बाती थे, कोई बात नहीं, समझ में आती है। ये मुझे बताइएगा एक किफायत शारी कमेटी का जो है यहाँ पर एक बनाई गई है। किफायत शारी कमेटी ने यहाँ पर ये कहा है कि जो टैक्स देती है आवाम, उसका पैसा बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो काबीना के जो अरकान हैं, जो रिटायर्ड जो लोग हैं, जो रिटायर्ड अफसरान हैं, उनकी छोटी बड़ी गाड़ियाँ बंद की जाएँ, उनकी पेंशनें जो है ज़रा कम की जाए, उनके प्लॉट ज़रा कम किए जाए। आपको लगता है अगर ये इन तजावीज़ के ऊपर अगर अमल कर लिया जाए, अगर हुकूमत अगर अपने अखराजात कम करें, तो शायद हमारे हालात थोड़े बेहतर हो जाएं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। शहबाज शरीफ कर सकते हैं शहबाज शरीफ, क्योंकि वही है किस्म वही करेगा तो कोई बनेगा ना। माड़े बंदे मर गए ने थां दे उत्ते कि तेल कितना महंगा हो गया है, महंगाई तो लक तोड़ती पई, माड़े बंदे वास्ते तो बिल्कुल मौत होई पई। ये काम है ना रल मिल के। बात पता है क्या है? बात यहाँ पर ये है कि हमारे यहाँ ना जब लोगों की जब सरकारी नौकरी जब खत्म भी हो जाती है ना, तो लोग यहाँ से सरकारी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कुछ नहीं दे रहे, कोई शायद नहीं, अपने अंदर ही सारा कुछ कर जा रहे हैं, पेट अपने भर जा रहे हैं। माड़े बंदे दे यक बंदा उन्होंने दिन कुछ किस्म ने उन्होंने नौकरी की होंगी किस्म दे, मतलब ज्यादती कर रहे हैं, मुल्क के नाल ज्यादती करी जा रहे हैं किस्म ने। अवाम इन्नी खलोती हुई है किस्म ने, जिन्हें कोई पूछोगे ना दुख ही दुख है, ऐसे ही है, सुख कोई नहीं गा। चाची आपको क्या दुख है वो बताएं? साढ़े को यही है कि कारोबार कोई नहीं एडा वड्डा है, निजाम नहीं गा किस्म ने। पैसे ला ले लोग पैसे खा जाते हैं किस्म दे। इन्हों की वजह तो ये सही हो जाएंगे, सारी आवाम सही है। पुलिस हर काम कर रही है, पैसे गुटके दुकाना खुलियां ने, ये 10 बजे बंद कराते पे ने, पैसे लैके सारा काम हो रहे हैं। ऐसा ही है किस्म ने। जे इन्होंने करानी है ऊपर कर करके। आपको लगता है कि अगर आपको ये लगता है कि अगर सरकारी तौर पर अगर अखराजात अगर कम हो, तो उसके असरात अवाम तक आएंगे? हाँ जी, पड़ेंगे। वो अवाम सहूलत मिलेगी अवाम को। ये अपने ये जहाज में जाएंगे दुबई या इधर तो जहाज में जाएंगे, तो इनका क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा? ये तो अपने रीढ़ में पा रहे हैं बस। आए ना, मेरी बात सुने ना, बिजनेस क्लास के बजाय इकोनॉमी क्लास में जाएं। हाँ जी, बाहर के अस्पतालों के बजाय सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाएं। बिल्कुल अपने बच्चों को बाहर के स्कूलों में पढ़ाने के बजाय ये चले, मैं नहीं कहती चले सरकारी स्कूलों में ना पढ़ाएं, यही कि स्कूलों में पढ़ाते। फिर मैं देखती हूँ फिर कैसे मेयार बेहतर ना हो। गल है मैडम, ये बात है कि इन्होंने कुछ सारा कुछ खा लिया है, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान खोखला हो गया है। इन्होंने की है, इनकी लड़ाई ना जोन सी है, इमरान खान की दादादारी की, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, वो हम पे पड़ रही है। ठीक है, पढ़ी है नहीं पढ़ी है, लेकिन मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, हमारे साथ रहेगा।
खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। कफ़ायत शहरी कमेटी की जानिब से ये सजेशंस यहाँ पर सामने आई हैं। अब लेट्स सी इन सजेशंस के ऊपर जो है होता यहाँ पर क्या है, लेकिन अवामी राय तो यहाँ पर जाना बहरहाल हमारे लिए तो बड़ी ज़रूरी है। अवाम से ज़रा यहाँ पर बात करते हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी, हुकूमत अपने अखराजात कैसे कम करेगी? क्योंकि देखिए ना, एक बंदे को रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन मिलती है, कोई बात नहीं मिलती रहे, लेकिन 5-5 लाख का किसी सरकारी अफसर को पेंशन मिले, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिले, नौकर चाकर मिले, पेट्रोल मिले, तो ये तो बहरहाल चाचा जी सरकारी खजाने पे तो बोझ है। आप क्या कहते हैं? अगर शहबाज शरीफ साहब चले ख़त्म ना सही, अगर शहबाज शरीफ साहब अगर इसको कम से कम करने में अगर कामयाब हो जाएं, तो आपको ये नहीं लगता कि उनकी कामयाबी है? मैं जो देखा है ना, जो मैंने देखा दौर, हाँ जी देखा है, जो जनरल मुशर्रफ तो पहलों कहानी बिगड़ी है जनरल मुशर्रफ तो उस तो पहलों तुहानू भी पता होना कि साल बाद बच्चे का ऐलान होंदा सी। हुण मिंट बाद एक दिन जाओ शहर लैन, दूसरी शहर लैन जाओ तो बच्चे का ऐलान, उन्हें शेरी ही बच्चे का ऐलान होंदा साल बाद। ये मेरी गुजारिश है जी, सारे घूमन वाले भी सुनन, अपने भी सुनन, ये बच्चे का ऐलान साल बाद होंदा सी। और साल बाद होने का मकसद ये सी कि हर सब्जी का रेट बढ़िया, ओके, दालों का रेट बढ़िया, ओके, पता लग रहा साल बाद रेट चलता रहना, साल साल तेल का रेट बढ़िया, पेट्रोल बढ़ गया, मह चलता रहना साल साल। मैं बच्चा और सारे की तरक्की मिल जाती सी, दाल का रेट, सब्जी का रेट हर एक मिल जाना सी। वो महंगाई दुखती नहीं सी, वो महंगाई नहीं दुखती, जो हर एक मिलता ही, सरकारी महकमिਆਂ भी, सानू भी, प्राइवेट वालों भी। लेकिन गल यह है कि बच्चे का हर वेले साल दिन बाद बचत, 15 दिन बाद तेल बढ़ाता, 15 दिन बाद तेल दाल बढ़ाती, सब्जी बढ़ाती, जो भी है। सरकारी अखराजात कैसे कम होंगे? मैं उधर ही होना वा आज हो गया मामी गल। हूँ सरकारी बंदे अफसरशाही ज़्यादा, अफसरशाही पुत्र ज़्यादा, अफसरशाही मुक जाए महाल। मैं चपरासी हाँ, मैं तलक हाँ, जो कुछ भी हाँ, अफसर घरों आ रहा और गौरमेंट के खर्चे तो आ रहा। मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ, मोटरसाइकिल या साइकिल, मैं भी जा रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मिला, मुझे शाली तनख्वाह मिल रही है, मैं उठे गुजारा कर रहा हूँ। वो बिजली का बिल फ्री, पेट्रोल फ्री, बिल फ्री, टेलीविज़न खराब हो या मरम्मत हो फ्री। मुझे सब पता, मैंने नेशनल बैंक की नौकरी की हुई है। नेशनल बैंक की? अच्छा हाँ, मैं आप वो अंदर यार वो रास्ता चला रहा हूँ, वो मैंने लिखा हुआ है। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, मैं झूठ बोलना रहना नहीं, गुलाम तनो रहना नहीं, नशा तनो रहना नहीं, लोगों को बेवकूफ बुलानो रहना नहीं, वो मैंने लिखा हुआ है। आप घबरा ये खत्म नहीं होना चाहिए। अफसर शाही जिसकी हम बात कर रहे हैं, आप मैं यही बात खत्म करें ना फिर। अब ये खर्चे मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, घूमट वाले भी सुन लें, आने वाली घूमट भी सुन ले। बच्चे का लांच साल बाद होना चाहिए, सब निजाम सीधा हो जाएगा। हमने तुम निजाम सीधा नहीं करन दे तो तुहाडी अपनी बेअकली है। नहीं तो मेरे तो मशवरा लवो, मुझे साइड से बाहरो रहावा तुम लवो, मैं तुहानू मशवरा देंगा। साल बाद बच्चे का ऐलान होना चाहिए। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हुकूमत के अखराजात कैसे कम होंगे? मेरे अंदाजे में तो जब तो नवाज शरीफ साहब, हमारे लिए नवाज शरीफ सही था, क्योंकि नवाज शरीफ के दौर में इतनी महंगाई नहीं थी, सस्ताई थी। जब जो इमरान खान आया उसने बोला मैं तब्दीली लाऊंगा, सियासी तब्दीली लाई है, अभी तक पाकिस्तान मोड़ के सेट नहीं हो सके। अभी भी हम बोलते हैं शहबाज शरीफ फिर सही है, अलबत्ता नवाज इमरान खान से शहबाज शरीफ सही है। अगर हुकूमत के अखराजात अगर कम हो, अगर हुकूमत पेट्रोल पर ये अखराजात कम करती है, फिर हमारे लिए ये हुकूमत सही है। इमरान खान से अलबत्ता बेहतर है, क्योंकि इमरान खान ने जैसी तब्दीली लाई है अभी तक वही तब्दीली चल रही है।
हमारे लिए तो नवाज शरीफ अच्छा था। हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जो सरकारी अफसरान हो, ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी हो, रिटायर हो जाए तो कम से कम जो पेंशन जो होती है, अगर अच्छे ग्रेड पे रिटायर हो जाए तो कम से कम पेंशन जो है 1-1.25 लाख रुपए होती है, मेडिकल भी होता है, कोई बात ही देना चाहिए। कोई बहुत ही अच्छा, कोई सेक्रेटरी को रिटायर्ड हो जाए, गाड़ी भी मिलती है, नौकर चाकर भी मिलते हैं, किसी को तो प्लॉट भी मिल जाते हैं। कोई अगर बहुत ही अच्छा का कोई रिटायर हो जाए 2-2, 3-3 प्लॉट भी मिल जाते हैं। ये सब कुछ करना सही है, लेना चाहिए ये, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने जो अभी कफ़ायत शारी कमेटी भी बनाई है, और वो कफ़ायत शारी कमेटी की तजवीज़ है जनाब, ये सब कुछ हमें जब बंद करना पड़ेगा तो जनाब ये मुल्क तरक्की करेगा। आपको लगता है ये हो पाएगा शहबाज शरीफ से के नहीं? मुश्किल है। मुश्किल है, क्यों? ये सारे चोर है, सही पूछो। अच्छा, जेड़ा भी है चोर ही है। अच्छा, मुल्क को बंदा आया जो अच्छा कर जाए, सारे अपने घर भरने लै जाने, इमरान खान भी अपना घर भरने लै जाना, नवाज शरीफ भी लै जाना, जरदारी ने भी लै जाना। आपको लगता है देखिए इन लोगों को तो नहीं आदत हो जाती ना सहूलतों की, ये लोग तो शायद रह भी ना पाए इन सहूलतों के बगैर। जी शहबाज शरीफ साहब से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? मुश्किल ही है, ये मुश्किल लगता है आपको। चले जरा बड़े एक भारी जिम्मेदारी है शहबाज शरीफ के कांधों के ऊपर। बहरहाल मुझे अब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हमारे साथ रहेगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। बात करते हैं कफ़ायत शारी कमेटी की तजवीज़ के ऊपर। अभी हम यहाँ पे ज़रा अवामी राय भी जान रहे हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। देखिए बात यहाँ पर ये है कि जब तक हुकूमत के अखराजात कम नहीं होंगे, आवाम तक जो है हकीकी तब्दीली के असरात या समरात नहीं मिलेंगे। आप यहाँ पर क्या कहते हैं मेरे भाई, हुकूमत के अखराजात कैसे कम हो? ये हुकूमत अपने अखराजात कम कैसे करेगी? आप देखें कि वज़ीर ख़ारजा बना हमारा बिलावल भुट्टो, जब से वो वज़ीर ख़ारजा बना है आज तक वो कितने दिन पाकिस्तान में रहा है? नहीं, वो हमेशा उन्होंने यही उन्होंने कहा कि भाई वो जब भी बाहर के दौरे पे वो गए हैं वो अपने पैसे पर गए हैं। लेकिन अवाम को कैसे पता चलेगा? ये तो वो ठेले वाले के अकाउंटों में भी पैसे निकले, सारे मामला आपके सामने, अवाम के सामने आए, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो पैसा अवाम का है या उनका है? हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं मेरे भाई कि देखिए खाली सिर्फ अकेले वज़ीर ख़ारजा की बात नहीं है। बात यहाँ पर यह है कि हमारे इतना बड़ा एक ब्यूरोक्रेसी का पूरा निज़ाम मौजूद है। आप कभी पंजाब असम्बली जाएँ, आप कभी वहाँ जाके MLAs MPs के कभी ठाट बाट आप जाके देखें, डाले आप कभी आप वहाँ जाके देखें, आपको पता चलेगा जहाँ वो महाराज किस चिड़िया का नाम है। ये इनको अपने अखराजात कम करने पड़ेंगे। कैसे होंगे? ये जो शाहाना गाड़ियों में फिरते हैं, इनके साथ इतने गार्ड्स होते हैं, उनको सैलरियाँ कहाँ से जाती हैं? आवाम के पैसे में से जाती हैं ना, तो जाहिर बात है ये वो वहाँ से अपने अखराजात कम करें। अब शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पर ये कहा है कि कफ़ायत शारी कमेटी यहाँ पर एक बनी है, उससे ये तजवीज़ यहाँ पर दी है जनाब कि अब वो बड़ी गाड़ियों से छोटी गाड़ियों पर आएंगे, पेंशन कम होगी, प्लॉट भी जो है अगर किसी के पास अगर 5 प्लॉट है तो उसको 1 प्लॉट मिलेगा। आपको ये लगता है कि सब कुछ करना यहाँ पे मुमकिन है कि नहीं है? भाई ये आप तो सही कह रही हैं कि ये तो होना चाहिए, वो अगर वो ये फैसला ले रहे हैं तो ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा होना कुछ नहीं है। नहीं होना, ऐसा कुछ भी नहीं होना। क्यों? ये अवाम को पागल बनाया हुआ है उन्होंने। क्यों नहीं होना? ये इन्होंने एक बिजनेस बनाया हुआ है पाकिस्तान को। वो पाकिस्तान में आते हैं 2 साल 1.5 साल यहाँ पर आके अपना कारोबार सारा पैसा इकट्ठा करते हैं, जब इनको कोई पकड़ने के लिए कोई आता है तो लंदन पहुंच जाते हैं। ये तो आपको लगता है ये मुमकिन नहीं है? हुकूमती अखराजात कम होना मुमकिन नहीं है? ऐसा मुमकिन है ही नहीं। आपको भी यही लगता है? यही आप भाभी जी भाईजान, जब ये एक मोरिया पुल बन रहा था आपने 2 साल बड़ी मेहनत की है, 4 साल 3 साल, इतनी ऊंची पहाड़ियों के ऊपर आपको हमने खड़े देखा है। हम आज भी उसी रिश्के के ऊपर है, ठीक है ना, आज भी उधर ही है। हमारे मुल्क का आप ही बचने का एक ही तरीका है और हमारे पास कोई हल नहीं है। ये जितने भी हुकूमतें आ रही हैं, मियाँ नवाज शरीफ या मियाँ शहबाज शरीफ या इमरान खान या जरदारी, ये सब अपने फायदे के लिए आ रहे हैं। ये हम जितने मजदूर भाई सब खड़े हुए हैं। मेरी बात सुने,
अब देखिए ना, अब खबर यहाँ पर क्या थी कि देखिए जी, अगर किसी शख्स की तनख्वाह, अगर किसी शख्स की पेंशन रिटायरमेंट के बाद भी अगर 5 लाख रुपए है जी, वो ज्यादती है, वो ज्यादती है। अगर किसी को रिटायरमेंट के बाद भी कोई बड़ी गाड़ी मिलती है, SUV मिलती है, वो ज्यादती है। बिल्कुल। अगर किसी को रिटायरमेंट के बाद 3-3 प्लॉट मिलते हैं, वो ज्यादती है। ये पैसा कहाँ से जा रहा है? ये पैसा हमारे लोगों में से निकल रहा है, और इसका बेहतरीन हल है जो इन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखी हुई है ना, मिनिस्टर हो गए, वजीर हो गए, खजांची हो गए, हाँ। इन्हें अपनी गाड़ियाँ कम करनी पड़नी है। मेरी बात सुने, एक सेकंड मेरी बात सुने आप। जिसको एक दफा चस्का पड़ जाए बड़ी गाड़ी में बैठने का, वो बहुत छोटी गाड़ी में बैठेगा? वो आपकी बात ठीक है। अब हम सब मजदूर भाई खड़े हैं, हम रिक्शा चलाते हैं सारे, और हम अपने बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से अपने हैसियत के अंदर रख के उन्हें अच्छा खिला रहे हैं। अगर वो भी ये सोच रखें तो यार हमने दूसरे बच्चों को भी बचाना है। इतने करोड़ आवाम है, उनके बारे में भी हमने सोचना है, तो हमारे मुल्क में सब खुशहाली हो जाए भाई। आपको एक दफा मैं वीगो डाले में बिठा दूं और दूसरी बार मैं आपको कहूँ नहीं भाईजान, आप अगली दफा आपने इस मेहरान में सफर करना है, आप बैठेंगे? मैं ना, अल्लाह ताला मुझे अपनी जनाब में से दे, हाँ, तो फिर तो मुझे कोई नहीं उतार सकता। हाँ। तो अगर मुझे ये कोई गवर्नमेंट एरा वगैरह लोग ऐसी चीजें देंगे तो मुझे ऐसी चीजें कुछ इनसे नहीं चाहिए। इधर है, सलामुअलैकुम जी भाईजान, क्या हाल है? क्यों परेशान हो? क्यों परेशान हो? महंगाई के लिए। महंगाई के लिए परेशान हो? वो हंसो मुस्कुराओ, क्या हो गया? क्या हंसे, हमारे वज़ीर आज़म ही ऐसे हैं। अच्छा। वो कहते हैं इमरान खान चोर, वो कहते हैं वो कहते हैं इमरान खान चोर है, वो कहते हैं नवाज शरीफ चोर है। अब क्या करें, क्या करें? मजदूर आदमी है हम, रिक्शा ड्राइवर है। नकवी सैयद है, और इनके लिए सारे खुसूसी दुआ करें। ये रात को रोते हैं सुबह भाकर कि यार सरकार मदीना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अपना दरबार दिखाएगा। इनकी ख्वाहिश है। हाँ जी, बताएं, ये सरकारी अखराजात कैसे कम होंगे? कैसे कम होंगे? हाँ। लोग बचत करें। कैसे? लोग हम लोगों गवर्नमेंट सही नहीं है। ये लोगों की बचत कैसे होगी? लोगों की बचत, ये गवर्नमेंट सही आए तो फिर बचत होगी। मैं तो चाहता हूँ इमरान है। सरकारी जो मुलाजमीन है। हाँ जी, मैं पेंशन होल्डर हूँ। हाँ जी, पेंशन होल्डर है। हाँ जी। अगर आप बुरा ना मनाए, कितनी पेंशन आती है? 27,000 रुपया। 27,000 रुपया आती है। चले आपकी, चले माड़ी मोटी आपकी पेंशन आती है। रेंट का मकान है मेरा। जो लोग जो बड़े बड़े ओहदों से जो रिटायर होते हैं जी, 21वें ग्रेड से हो जी, 22वें 18वें ग्रेड से, उनकी तो भाईजान पेंशन 1 लाख प्लस से आती है। 1.25 लाख आती है। ऐसी आती है माशाल्लाह। तो आपको लगता है कि पेंशनें आती हैं, उनके प्लॉट होते हैं, उनको फिर और कोई बहुत वो करप्शन करते हैं। अच्छा, तो ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। वो फिर कैसे वो होगा? अखराजात कैसे कम होंगे? अखराजात इसलिए कम होंगे या महंगाई कम हो पाकिस्तान में, तो हुकूमत सही आए। पाकिस्तानी हुकूमत सही आनी चाहिए जो अवाम का सोचे। अवाम का सोचना पहले है, लेकिन वो सोच ही नहीं रहे। नहीं सोच रहे। अब ये जो शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि कफ़ायत शारी कमेटी ने सजेशंस यहाँ पर दी। कफ़ायत शारी कमेटी ने यहाँ पे सजेशन दिए जनाब कि हुकूमती अखराजात को कम यहाँ पर किया जाएगा। सरकारी जो मुलाजमीन है, जो हाजिर सर्विस है, जो रिटायर यहाँ पर हो गए, उनके अखराजात को कम किया जाएगा। आपको लगता है कि वो इन मराहत के बगैर रह सकेंगे? नहीं रह सकते। मिनट से पहले तो लंदन चले थे बड़े भाई के बाद। अच्छा। नवाज शरीफ को मिलने चले जाते हैं 1 मिनट से पहले अपने अखराजात कम करें तो फिर अवाम के कम होंगे। चले, पहले अपने अखराजात कम करेंगे तो अवाम के अखराजात यहाँ पर कम होंगे। चले जी, हम दुआ कर लेंगे। तो ये जनाब यहाँ सूरत हाल है। लेकिन अगर तो कफ़ायत शारी कमेटी के सजेशंस के ऊपर जो है वाक़तन अगर शहबाज शरीफ साहब ने अगर यहाँ पर अमल दरामद करवा दिया तो जनाब शहबाज शरीफ साहब का ये इक़दाम जो है यकीनन जो है पाकिस्तान की तारीख़ में यहाँ पर लिखा जाएगा। लेकिन बहरहाल बात यहाँ पर यही है कि जनाब कि सरकारी अखराजात कम होंगे, अवाम के टैक्सेस का पैसा बचेगा, तो उसके असरात जो है यहाँ पर अवाम तक पहुँचेंगे तो अवाम यहाँ पर खुशहाल होगी। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।